नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर, जिसमें हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर सीरियस आरोप लगाए और जिनका इम्पैक्ट यह हुआ कि अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 25% लगभग 4 लाख करोड़ रुपए मात्र 2 दिन में कम हो गया। दोस्तों, कौन है हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी जिसकी रिपोर्ट पर मार्केट ने ऐसा शार्प रिएक्शंस दिया है? तो दोस्तों, हिडनबर्ग हिडनबर्ग रिसर्च जो कि एक फॉरेंसिक रिपोर्टिंग में स्पेशलाइज्ड है, ये कंपनी पर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई कंपनी अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज या मैनेजमेंट में कोई बैड करेक्टर्स है, या कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने से बच तो नहीं रही है, या वे इलीगल या अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व तो नहीं है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वो सही तरीके से डिस्क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, वे कहीं रेगुलेटर्स के द्वारा किसी तरीके के नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं कर रहे हैं, या उनके ऊपर रेगुलेटर्स के द्वारा कोई आरोप तो नहीं लगाए जा रहे हैं। इनके बेसिस पर वह कंपनी को एवेल्युएट करती है। हिडनबर्ग जो है एक शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स के रूप में जानती है, और ये अपनी रिपोर्ट जारी करने के पहले अपने इन्वेस्टर्स के साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं, और और उनके स्टॉक्स में यदि उनके क्राइटेरिया पर वह फर्म्स आती है कि किसी कंपनी में इस तरीके की रेगुलरिटीज हैं, तो वे उसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, और उस शॉर्ट पोजीशंस के बेसिस पर अपने इन्वेस्टर्स को पहले से वह स्टॉक दिलवाते हैं और प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। दोस्तों, इनका पास्ट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है, और इनके द्वारा जिन कंपनियों पर पहले रिपोर्ट जारी की गई है, उनके स्टॉक्स में 90% तक का डाउनफॉल देखा गया है। तो यह एक वेल डेवलप्ड रिपोर्ट है। दोस्तों, इस इनकी रिपोर्ट्स पर जो एक आग में घी का काम किया हुआ बिल एक्मैन, जो कि एक रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं, उनके एक ट्वीट का रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट एक वेल रिसर्च रिपोर्ट है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में इनके ऊपर अडानी ग्रुप के ऊपर सीधा आरोप लगाया गया है हिडनबर्ग के द्वारा, कि कैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। जो उन्होंने आरोप इन पर लगाया, उसमें सबसे पहला आरोप इन पर यह है कि यह स्टॉक पार्किंग में इन्वॉल्व है। स्टॉक पार्किंग से मतलब दोस्तों कि यह एक फ्रेंड और फैमिली के इन्वेस्टमेंट को अनएथिकल रूप से किसी और कंपनियों के माध्यम से अपनी कंपनियों के स्टॉक्स को परचेज करते हैं, और अनएथिकल रूप से उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और उनकी प्राइस को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। उन्होंने इसके लिए अपनी रिपोर्ट में जो कंपनियां इनके साथ में इस चीजों में एंगेज रही हैं उसको भी बताया है, और अब एक किस पीरियड में वो रही है उस चीज को भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है। दोस्तों, अगला आरोप उन्होंने इन पर लगाया है कि यह स्टॉक मैनिपुलेशंस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, और गलत लोगों के साथ में इन्होंने मार्केट प्रैक्टिस में इनके साथ पाए जाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। इनका नाम 1999 में केतन मेहता के साथ जोड़ा गया है था। 2004 में सेबी ने इनको इन्वेस्टिगेट किया था कि किस तरीके से ये लोगों के साथ मिलके अप स्टॉक्स की प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके के भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, और जिनका पूरा इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में विवरण दिया हुआ है। अडानी ग्रुप पर अगला आरोप जो उन्होंने लगाया हुआ है कि यह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और ऑफशोर एंटिटीज के माध्यम से अपने ग्रुप में मनी का इन और आउटफ्लो की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं जहां से इन्होंने गलत तरीके से पैसा पे किया है, और वो भी ट्रांजैक्शंस इन्होंने यहाँ पे शो किए हैं जिनके तरीके से इन्होंने गलत तरीके से पैसा लिया है। दोस्तों, इसके बाद में अडानी ग्रुप पर अगला आरोप उन्होंने लगाया हुआ है कि वर्चुअली देखा जाए तो अडानी ग्रुप में पिछले 8 साल में 4 CFO ने रिजाइन किया है, जो कि दोस्तों उनका कहना है कि इस बात की ओर इशारा करता है कि इनकी यहाँ पर किसी भी CFO का इतने जल्दी रिजाइन करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और कहीं ना कहीं ये गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिस या रेगुलरिटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये
जो 8 साल में इनके 4 CFO ने छोड़ा है, उन्होंने इस बात को काफी सीरियसली लिया है। दोस्तों, अगला आरोप इन्होंने अडानी ग्रुप पर लगाया है कि इनके साथ में पिछले कुछ समय में जो इनके इन्वेस्टमेंट्स बैंकर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने इनकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से किनारा कर लिया है, और यह एक अडानी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर अगला आरोप उनका कहना है कि अडानी ग्रुप्स अपने क्रिटिक्स को सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं, और यह एक अनप्रोफेशनल इनके जो ग्रुप्स के जो आंसर्स रहते हैं अपने क्रिटिक्स को, उस तरीके से रहे हैं। दोस्तों, इस पर अडानी ग्रुप ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, और उन्होंने अपने रिस्पॉन्स को स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट किया है, और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने केवल बदनाम करने की कोशिश की है, और जो उनका FPO अभी आने वाला है, वह उसको केवल एक फेल करने की एक मार्केट की कोशिश है। दोस्तों, उन्होंने हिडेनबर्ग को एक मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर्स के रूप में इंगित किया है, और उन्होंने अपने सभी जवाब पॉइंट वाइज BSE को सबमिट किए हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने जवाब जो सबमिट किए हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले यह कहा है कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें से 21 आरोप जो हिडन बर्ग रिसर्च ने उन पर लगाए हैं, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, और उन्हीं अडानी ग्रुप के द्वारा ऑलरेडी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज और में उन्होंने डिस्क्लोज कर रखे, और इसमें ऐसी भी कोई भी नई बात नहीं है जो मार्केट या पब्लिक डोमेन में पहले से नहीं थी, और हिडेनबर्ग ने ना ही इन पर कोई रिसर्च की है। इसके बाद दोस्तों, अडानी ग्रुप ने अपना सबमिशन दिया है कि दे आर अ वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप, और वे एनर्जी, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, मिनरल्स, मेटल, माइनिंग, FMCG, वे सभी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और एक वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी और जो अचीवमेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि अडानी ग्रुप को मात्र 2023 में किस किस तरीके से वेल रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। फिर दोस्तों, इन्होंने जो अगला आरोप उन पर लगाया था कि उनके क्रेडिट स्टेटस के बारे में, उस पर उन्होंने अपना जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से विश्व की 3 महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, S&P ग्लोबल, फिच एंड मूडी, उनके स्टॉक्स को पर अपनी क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं। साथ ही भारत की लगभग सभी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसमें क्रिसिल है, इकरा है, बिग बर्ड्स है, ये सभी इन पर अपना कवरेज करते हैं, और अपना इन्होंने सभी ने अडानी ग्रुप के ऊपर अपनी रिसर्च दी गई है। तो यह एक मतलब बीइंग वेल रेगुलेटेड या वेल डिस्क्लोज करने वाली एंटिटीज है। इसके बाद में दोस्तों, अगला इन्होंने बोला हुआ है कि जो इन पर शेयर प्लेजिंग का आरोप है, तो किस तरीके से 2021 के बाद में इन 2000 बल्कि 20 के बाद में इनके जो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स है, जो 50% से गिरकर 10% और 5% की रेंज तक में आई हुई है। फिर दोस्तों, अगला अकाउंटिंग एंड ऑडिट स्ट्रक्चर्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि अडानी ग्रुप्स की 9 में से 8 कंपनियां, आठ आठ में से 8 कंपनियों, लिस्टेड 9 कंपनियों में से 8 के जो ऑडिटर्स हैं, वो बिग 6 ऑडिटर्स रहे हैं, जिसमें EY, डेलॉइट इत्यादि सभी कंपनियां शामिल हैं। फिर रेगुलेटर्स के इंटरफेयर में उन्होंने उन्होंने बताया हुआ है कि क्या ना अडानी ग्रुप को CERC, SERC, NHAI, AAI, AER सभी रेगुलेटर्स के द्वारा काम काम करता है, और यह सेबी, BSE और NSE, इन सभी के नॉर्म्स को फुलफिल और फुल्ली कंप्लाइड करते हैं, और इस तरीके से उन्होंने
अपनी जो उन पर सभी आरोप लगाए गए हैं हिडेलबर्ग की रिपोर्ट्स में, उन सब का पॉइंट वाइज एक समरी के रूप में भी आंसर्स दिया है और सभी पॉइंट्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये था अडानी और हिडेलबर्ग पर वर्तमान में जारी कंट्रोवर्सी पर मेरी रिपोर्ट। ना इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।